वहीं जयपुर के शिप्रापत थाना क्षेत्र स्थित महर्षि अरविंद स्कूल में सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब स्कूल प्रशासन को बम मिलने की धमकी भरा मेल आया। सुबह करीब 11:30 बजे आए इस मेल में दावा किया गया कि स्कूल परिसर में 14 जगहों पर RDX लगाया गया है, जो दोपहर 3:30 बजे तक फट सकता है। मेल देखने के तुरंत बाद स्कूल प्रशासन ने पुलिस को जानकारी दी और बच्चों को सुरक्षित मुख्य ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया। साथ ही परिजनों को इमरजेंसी संदेश भेजकर स्कूल खाली करवाने की प्रक्रिया शुरू की गई। सूचना मिलते ही डॉग स्क्वाड, ATS और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और पूरे परिसर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। फिलहाल सभी सुरक्षा एजेंसियां स्कूल में मौजूद हैं और हर कोने की गहनता के साथ जांच की गई है। हम लोगों ने हमें मेल मिली थी। मेल में ये लिखा हुआ था कि 14 RDX जो है वो वॉशरूम्स, क्लासरूम्स में मिलेंगे और 3 बजे के आसपास संभावना है कि मतलब बॉम्ब ब्लास्ट हो या जैसे ही हमने पढ़ा, हमने इमीडिएटली पहली चीज़ थी जो पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। उन्होंने हमें कहा कि आप जो ऑलवेज एक्सपेक्टेड था कि बच्चों को बाहर निकाला जाए। हमने सारे स्कूल के बच्चों को बाहर निकाला, ग्राउंड में अटेंडेंस ली उनकी और उसके बाद पेरेंट्स को इमीडिएटली मैसेज भेज दिया था क्योंकि कुछ बच्चे हमारे जो हैं वो पेरेंट्स के साथ जाते हैं और ट्रांसपोर्ट जो स्कूल ट्रांसपोर्ट है उस पर हमने बच्चों को रवाना कर दिया था। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि स्कूल में इस वक्त कोई भी नहीं है और इमीडिएटली पुलिस आ गई थी तो उन्होंने अपना सारा कुछ वो करा। राजधानी जयपुर में आज एक बार फिर से 2 स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी है। पहले स्कूल महर्षि अरविंद स्कूल, इसके साथ ही स्प्रिंग फील्ड जो स्कूल है वहां पर धमकी मिली है। उसके बाद आप देखेंगे ATS की टीम, दमकल की टीम, पुलिस की टीम, ERT इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, DDS टीम, डॉग स्क्वाड टीम, तमाम टीमें जो है वो मौके पर पहुंची है और इस समय स्कूल के अंदर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। लंबे सर्च अभियान के बाद अभी तक किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। इसके साथ ही जो दूसरी स्कूल है उसके अंदर भी इसी तरह का मेल आया था और समय मुकर्रर किया था कि 3 बजे तक या 3:30 बजे के बीच में टॉयलेट्स के अंदर और इस तरह से स्कूल के अंदर बम लगाया गया जो कि अब से कुछ घंटे बाद ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एजेंसीज पहुंचती है और सर्च अभियान चलाया तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। अब जिसने मेल किया है उसकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। आपको बता दें कि बीते कई महीनों का आप देखेंगे तो लगभग 45 ऐसी स्कूल्स है जिसमें कॉलेज है, हॉस्पिटल है और इनको 45 बार ईमेल्स आए हैं। यानी कि कोई ऐसा गिरोह, कोई ऐसा शख्स जो है वो सक्रिय है जो लगातार बार बार जयपुर के अंदर स्कूल्स को, कॉलेज को, हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहा है। बड़ी बात यह है कि अभी तक भी ये पकड़ में नहीं आया है। जाहिर है इसका मकसद सिर्फ इतना है कि ये चाहता है कि एक पैनिक की सिचुएशन जो है वो जयपुर में बनी रहे, लोगों में एक डर का माहौल हो। तो अब ऐसे में ATS और साइबर टीमें उस शख्स की तलाश में जुट गई है जो बार बार जयपुर को दहलाने की कोशिश में जुटा हुआ है। दीपक चावला, NDTV, जयपुर। तो राजस्थान के स्कूलों को बार बार निशाना कौन बना रहा है, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल स्कूलों पर किसका निशाना है इस बात को जरा समझते हैं, क्योंकि बार बार स्कूलों को धमकियां मिल रही हैं। दरअसल मंगलवार को महर्षि अरविंद स्कूल को खत मिला। आपको यह भी याद होगा कि स्प्रिंगफील्ड स्कूल को धमकी भरा खत आया। सोमवार को 5 स्कूलों को धमकी भरा मेल आया है और सोमवार सुबह 8 बजे स्प्रिंगफील्ड स्कूल को मेल आया। शिप्रापत के 2 निजी स्कूलों को यह मेल मिला है। जगतपुरा के एक स्कूल को मेल आया। सीतापुरा के एक निजी स्कूल को भी इसी तरीके से धमकी मिली है। 20 अगस्त को भी 2 स्कूलों को इसी तरीके से धमकी मिली और पेरिस और SMS के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो सवाल यह कि आखिर क्यों बार बार स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है, और ये पिछला रिकॉर्ड रहा है जब कई स्कूलों को इसी तरीके से या तो धमकी भरे SMS मिले हैं या मेल आया है। वहीं राजस्थान में दलितों पर अत्याचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। डीडवाना में जहां दलित महिला पर दबंगों का कहर टूटा, तो वहीं फलौदी में भी दरिंदगी की हदें पार कर दी गई। दबंगों ने यहां बीच सड़क पर 2 दलित युवकों को रोका और बेरहमी से उनकी पिटाई कर दी गई।
तस्वीरें इंसानियत को भी शर्मसार कर दी। जाति के नाम पर ऐसी क्रूरता शायद ही किसी ने देखी हो। रात का अंधेरा घुटनों पर दो युवक और युवकों पर ताबड़तोड़ लाठियों का प्रहार। दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें फलौदी के बाप थाने इलाके की हैं। रोला गांव में कुछ बदमाशों ने बाइक सवार युवकों का रास्ता रोका और फिर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। बदमाशों की इस बेरहमी से तो बड़े से बड़ा बेरहम भी शर्मा जाए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपियों की लाठियां बरस रही हैं और पीड़ित चीख रहे हैं। हाथ जोड़ रहे हैं और छोड़ देने की भीख मांग रहे हैं, लेकिन बेरहमों की लाठी इतने पर नहीं रुकी। वायरल वीडियो 6 सितंबर का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार युवक रोला गांव के अवाई की तरफ जा रहे थे। बीच रास्ते में पहले से घात लगाकर बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया। पहले गाली गलौज की, फिर जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। बदमाशों का मन इतने से नहीं भरा। दोनों युवकों को जबरन गाड़ी में बैठाया और फिर पास में एनटीपीसी के प्लांट पर ले गए। वहां पहले से मौजूद कुछ अन्य आरोपियों ने मिलकर युवकों की पिटाई शुरू कर दी। बदमाशों ने दोनों युवकों को रात भर पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा कि फलौदी के बाप थाना क्षेत्र में गेनाराम मेघवाल जी और मदन लाल भील जी के साथ जो बर्बरता हुई, मारपीट की घटना हुई, मानवता को शर्मसार करने वाली है। प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था के कारण दलित, आदिवासी और गरीबों पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन दुष्कर्म, हत्या, लूट, माफियाओं की गुंडागर्दी और मारपीट जैसी घटनाओं से आम जनता में खौफ, जबकि गुंडे बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मामले में तुरंत संज्ञान लें, दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोरतम कार्रवाई करें और पीड़ितों को न्याय दिलाएं। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले सभी आरोपी एक निजी सोलर कंपनी में कार्यरत हैं। रविवार को वीडियो वायरल हुआ। सोमवार को दलित समाज में गुस्सा फूट पड़ा। बाप थाने के बाहर भारी भीड़ जमा हुई, जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मारपीट करने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में लगातार सामने आ रहे जाति हिंसा के मामले कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। दलित समाज का गुस्सा उबाल पर है। अब देखना यह है कि सरकार और प्रशासन इस गुस्से को शांत करने और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए कितनी सख्ती दिखाते हैं। फलौदी से एनडीटीवी के लिए हरिप्रकाश व्यास की रिपोर्ट। वहीं फलौदी में दलित युवक से मारपीट का मामला गरमा चुका है। परिजन और ग्रामीण थाने के बाहर धरने पर बैठ गए, जहां पीड़ित गेनाराम मेघवाल और मदन लाल भील को लाया गया, जहां दोनों पीड़ितों ने एनडीटीवी को अपनी परेशानी बताई, अपनी व्यथा सुनाई। फलौदी के भड़ला में जिन पीड़ितों के साथ मारपीट की गई थी, वो आज बाप पुलिस थाना से जो धरना चल रहा है वहाँ किस तरह से मारपीट हुई और कहाँ से आप आ रहे थे? हाँ? खेत से आ रहा था। दोनों सपे के पास गए, वहाँ से उससे कहा दिया हमको मार पीट बड़ी तरह से मारा हमको। कौन कौन लोग थे, किस लिए मारा? चोरी की वजह से हमको मार रहे थे, क्योंकि तुमने चोरी की है। मैंने चोरी नहीं की है, हम खेत से आ रहे थे। बड़ी तरह से मारा। कौन लोग थे? कंपनी वाले थे जो हमारे गांव के थे। आप ही के गांव के थे? गांव वालों को कहा तुम तो हमारे गांव के, तुम क्यों मार रहे हो? कौन से गांव के? हम तुम्हारे गांव के है ही नहीं के, हम तो रोला के हैं। आपने पुलिस को सूचना दे दी है? हाँ दीदी। मामला दर्ज हो गया है? हो गया। बिल्कुल मामला दर्ज कर लिया गया है। SC/ST के तहत मामला दर्ज किया है। मैं और भी बात करूंगा। यहाँ दूसरी जो है पीड़ित, इनको बेरहमी से मारा गया है। ये जिस तरह से है, कब की घटना है? कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? जानते हो किन लोगों ने मारपीट की थी? 2 लोग को जानता, मेरे गांव गए थे। मैंने उनको बोला कि आप तो मेरे को जानते हैं, हमारे वाले। क्या आरोप था उनका? किस तरह से उन्होंने क्या वजह से मारपीट की? वो बोल रहे थे कि तुम लोगों ने चोरी की। पुलिस को आपने बता दिया? अब क्या चाहते हैं आप पुलिस से? न्याय चाहते हैं, सजा मिले, जो भी आरोपी है।
बिल्कुल मदन लाल और ज्ञानाराम दोनों जो है वो पीड़ित है और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। ऐसे में यहाँ सही रास्ते चलने वाले लोग, किसान परिवार के लोगों का यहाँ से चलना तक मुश्किल हो गया। ऐसे में अगर अज्ञात जगह पर कोई मारपीट करता है तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पुलिस को कार्रवाई कर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बाप थाना समक्ष जो है वो एससी समुदाय के साथ ही सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। हरिप्रकाश व्यास, एनडीटीवी, फलोदी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को राजस्थान में रेलवे परियोजनाओं के संबंध में एक समीक्षा बैठक ली है और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को राज्य की प्रस्तावित रेलवे परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। राजस्थान प्राइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।